हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा केयर। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्सर के बारे में। अल्सर बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी वर्किंग है, वो सारा आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को आज। तो सबसे पहले मैंने ये सारी लेयर्स बना रखी हैं। ये लेयर्स, ये कौन कौन से सेल होते हैं हमारे स्टमक के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं। बेसिकली जो हमारी लेयर्स होती हैं सेल जो स्टमक की, वो डिवाइड होती हैं। सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा लेयर होती है। उसके बाद जो लेयर होती है वो होती है सब म्यूकोसा। उसके बाद आती है आपकी मसल। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसमें भी मसल्स होती हैं। और सबसे लास्ट जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं सेरोसा। ठीक है, इसके अंदर जो जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे म्यूकस सेल। एक होता है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स के अंदर हमारे प्रोटोन पंप प्रोटोन पंप होते हैं। उसके बाद जी सेल्स होते हैं, डी सेल्स होते हैं, और एक होता है ईसीएल सेल्स जिसको बोलते हैं हम एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स। एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स बेसिकली क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स को रिलीज करने, इनके अंदर हिस्टामिन रिलीज होएगा। हिस्टामिन रिलीज ये बाहर की तरफ करेंगे। हिस्टामिन रिलीज होएगा तो जो हमारा हिस्टामिन है उसका रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा पैराइटल सेल्स के ऊपर। ये जो रिसेप्टर है इसका नाम होता है H2 रिसेप्टर। ये हिस्टामिन जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा हमारा H2 रिसेप्टर के ऊपर, और H2 रिसेप्टर फर्दर प्रमोट करेंगे जो प्रोटोन पंप है हमारे उसको HCl प्रोड्यूस करने के लिए। बेसिकली जो HCl हमारा प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारा ल्यूमन के अंदर। अब ये बेसिकली जो हमारा अगर इसको प्रमोट करेगा तो जो हमारा H पॉजिटिव है पैराइटल सेल्स के अंदर वो बाहर की तरफ ल्यूमन की तरफ जाएगा, और जो K पॉजिटिव है वो पैराइटल सेल्स के अंदर आएगा। K पॉजिटिव अगर बाहर की तरफ जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो आयंस बाहर की तरफ जाएगा, उसका नाम होता है Cl। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों मिलाकर क्या बना देंगे? HCl। ऐसे बनता है हमारा HCl पूरा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेगल सेल्स की। वेगल सेल या वेगल नर्व्स जो होती हैं वो हमारा रिलीज करती हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर होता है वो ECL सेल्स के ऊपर भी होता है और मस्कैरिनिक पेरेंटल सेल्स के भी ऊपर होता है, जिसका नाम होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। अब जो हमारा एसिटाइल जो कोलिन है वो रिलीज हुआ है तो वो मस्कैरिनिक जो हमारा जो सेल है उसके ऊपर उसको पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, और वही एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हुआ है वो मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो पैराइटल सेल्स के ऊपर है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। अब ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो प्रोटोन पंप है उसको पॉजिटिव इफेक्ट दिखा के हमारा HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाला है। अब हम तीसरी बात क्या करने वाले हैं? तीसरी बात करने वाले हैं हम एरेक्नोइडिक एसिड की। एरेक्नोइडिक एसिड बेसिकली कॉक्स की प्रेजेंट में, साइक्लोऑक्सीजनेज की प्रेजेंट में क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पैराइटल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स, PG रिसेप्टर्स, जो स्टिमुलेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को, और ये फर्दर इनहिबिट करते हैं प्रोटोन पंप को कि तुम मत बनाओ HCl। ये HCl का प्रोडक्शन कम करते हैं, मतलब बेसिकली ये इंक्रीज ही करते हैं। ये जो प्रोटोन पंप जो PGs हैं, ये PGs हैं, PGI2 जो ये हैं, ये एक और काम करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं म्यूकस को। ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं प्रोटोन पंप को ताकि ये जो HCl की प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। ठीक है, जो म्यूकस सेल्स हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली वो स्टिमुलेट होते हैं हमारे PGE2 और PGI2 से, और दो चीज़ निकालते हैं अपने अंदर से। एक होता है म्यूकस जो हमारा, और बाइकार्बोनेट। ये ल्यूमन के अंदर ही हमारे प्रोड्यूस होते हैं, बाइकार्बोनेट और हमारे म्यूकस। ये दोनों का काम क्या होता है? ये HCl जो हमारा बनता है
ये जो म्यूकोसा सेल होता है ये क्या करता है, ये डायरेक्टली क्या करता है, ये इनिबिट कर देता है किसको, HCl को इनिबिट कर देता है और इसकी प्रोडक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब हम बात कर लेते हैं जी सेल की। जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रीन को रिलीज करवाता है। जो गैस्ट्रीन होता है उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारा किसके ऊपर, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारा ECL के पास। और गैस्ट्रीन जो होता है वो डायरेक्टली पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है अपने रिसेप्टर को और वो फर्दर स्टिमुलेट करता है हमारा पैराइटल सेल्स के प्रोटोन पंप को, ताकि वो HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। अब एक और सेल होता है हमारे जो स्टमक के अंदर, वो होता है डी सेल। जो डी सेल होता है वो क्या करता है, वो निकालता है हमारा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो होता है हमारा, वो ब्लड के अंदर जाकर क्या करता है हमारा, इनिबिट करता है किस चीज को, HCl की प्रोडक्शन को इनिबिट कर देता है। ऐसे काम करता है डी सेल। अब ये तो बात हो गई सारी हमारी जो सेल्स की बात हो गई हमारी, जो सेल्स क्या क्या काम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अल्सर्स है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं या क्या कॉज होता है। बेसिकली इसका कॉज होता है सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेस से ये कॉज होता है। उसके बाद दूसरा इसका है स्मोक, अगर कोई भी पेशेंट अगर स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। तीसरा इसका कॉज होता है नेसिड्स की ड्रग्स अगर यूज कर रहे हो तुम, तो वो होता है। अगर फूड भी एक कॉज होता है कि अगर तुम स्पाइसी फूड अगर यूज कर रहे हो तो उसमें भी हो सकता है कि अल्सर कॉज होएगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ड्रग यूज होने वाले हैं। सबसे पहला जो ड्रग होता है वो होता है एंटा एसिड। एंटा एसिड बेसिकली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट का कंपोजिशन होता है। वो डायरेक्टली क्या करता है, आपका डायरेक्टली इनिबिट कर देता है किस चीज़ को, HCl की प्रोडक्शन को डायरेक्टली इनिबिट कर देता है और न्यूट्रलाइज करता है। जो भी स्मॉल अमाउंट में एसिड बनता है ना, वो एंटी एसिड के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम एंटी एसिड यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाइजीन हो गया, वो हम यूज़ कर सकते हैं एसिड की प्रोडक्शन को कम करके। दूसरा, अगर हम ड्रग यूज़ करें, नेसिड, अगर किसी भी पेशेंट ने ड्रग यूज़ कर लिया, नेसिड की फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, उसको अगर यूज़ कर लिया तो क्या होगा, तो होगा कि अगर ये नेसिड यूज़ करा तो जो कॉक्स इनिबिटर्स कॉक्स होंगे, कॉक्स को ये इनिबिट करेगा। इनिबिट करके जो PGE2 और PGI2 का काम होगा, वो क्या करेंगे, वो एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाने लग जाएंगे। एसिड की प्रोडक्शन बढ़ेगी और ये हमारे लिए नेसिड का अल्सर कॉजिंग एजेंट होते हैं नेसिड्स, इसलिए हम नेसिड्स को कभी यूज़ नहीं करते अल्सर्स के अंदर। एक और ड्रग आता है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि H2 जो रिसेप्टर्स होंगे उसको इनिबिट करेंगे, इसको इनिबिट करेंगे। इसमें जो ड्रग आते हैं वो होता है रेनिटिडीन, एक होता है हमारा सिमिटिडीन। और ये जो ड्रग होते हैं हमारे, वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं हमारे। ये ड्रग जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। अगले जो ड्रग आते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे PPIs, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, जिसमें कोई भी ड्रग होगा और उसके लास्ट में अगर पैजोल लग जाए तो उस ड्रग का नाम होगा, वो होंगे PPIs, जिसमें एग्जांपल हमारा आता है पेंटाप्राजोल, ठीक है, रेबीप्राजोल। ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग और ये इरिवर्सिबली बाइंड करेंगे किसके साथ, प्रोटोन पंप के साथ। प्रोटोन पंप के साथ ये बाइंड करेंगे और इसको इनिबिट कर देंगे, HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। ये होता है प्रोटोन पंप का काम। अब हमारे पास एक वर्ड आता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो एसिड हमारा स्टमक के अंदर बन रहा है वो क्या करता है, बैक फ्लो करने लग जाता है। बैक फ्लो होने के वजह से जो ईसोफेगस के अंदर अल्सर्स कॉज होने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज हो गई। बेसिकली इसका पेन होगा, ये GERD में पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, जो ईसोफेगस है उसकी इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी।